हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हमारा टॉपिक है दिशा और दूरी का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, तो उसमें हम आज एक नया प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो घड़ी से रिलेटिव हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन जो हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में इतने डिस्कशन नहीं किया था उनके बारे में, तो उन्हें हम आज के प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करेंगे। और ये हमारी लास्ट क्लास होगी दिशा और दूरी की टॉपिक में। हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यह है एंगल बेस पे। क्योंकि हमने एंगल वाले क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चनों में हमने डिस्कशन नहीं किया था। एंगल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में। एंगल देके आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उस पर पहला क्वेश्चन है एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। तो जैसे क्वेश्चन है वैसे हम उसे ड्रॉ करते रहेंगे। हमने बना दी ये डायरेक्शन। आपके लिए मैंने वो किनारे पे बनाया है, आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हो। तो ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ क्या बोला गया है? एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, मतलब उसका मुंह है इस तरफ, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में उसका मुंह क्या हुआ है। और बोला क्या गया है? वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है। और मैंने आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास थी, मैंने आपको बताया था 90 डिग्री किन्हीं भी जो पूरे कोण होंगे, पूरी दिशाएं होंगी, उनमें 90 डिग्री एक डायरेक्शन से वो दूसरे में चले जाएगा। और वैसे ही जो सब डायरेक्शन होगी उसमें भी वो रूल लागू होगा। अगर ये यहाँ पे है तो 90 डिग्री इनके बीच होगा। अगर ये होता तो 90 डिग्री यहाँ होता। तो ये 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ पहुँचेगा? आपको वहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, वो पहुँचेगा उत्तर पूर्व में। ठीक है, ये 90 डिग्री घूमा क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, तो पहुँचा उत्तर पूर्व में। और क्या दिया आपको? अब वो वामावर्त दिशा में घूमता है, मतलब अब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 135 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हो। और एक जो सब डायरेक्शन होती है वो 45 डिग्री में होती है। तो ये 45, ये 45, ये 45, 45, 45, 45, 135। तो यहाँ से वो एक पहले तो ऐसे में घूमा, उसके बाद अब वो उल्टे में घूमा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे में। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये भी 45 है, ये भी 45 है और ये भी 45 है। तो 45 45 कितना होगा? 135 डिग्री। तो पहले यहाँ पहुँचा उत्तर पूर्व में, अब उल्टे में घूमा और यहाँ पहुँच गया इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है आपकी वेस्ट पश्चिम। पश्चिम। तो पूछा क्या गया है, अब उसका मुंह किस दिशा में? आपको दिख रहा है वेस्ट, पश्चिम में उसका मुंह है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पश्चिम इज राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था ये। पहले 90, इसे आप इस टाइप से भी कर सकते थे। एक शॉर्ट तरीका है, अगर इस घुमाने वाली डायरेक्शन आपको पूछी जाए तो अगर विपरीत डायरेक्शन है तो उन्हें माइनस कर देंगे, और जो बड़ी डायरेक्शन जिसका एंगल बड़ा होगा उसे मानते हैं। जैसे कि 135 है एंटी क्लॉकवाइज और माइनस 90 डिग्री है क्लॉकवाइज। तो ये आपको दिया है, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री। और जो बड़ा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज ये आएगा। तो हम सीधे सीधे इससे कर सकते थे, जो हमें डायरेक्ट ये लगा देते और बड़ा है
इसका तो एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हम सीधे सीधे जो ये हमें गिवन था उत्तर पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज चलते 45 डिग्री, तो क्या हो जाता 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो स्टार्टिंग में दिया था, तो क्या आ रहा था वेस्ट। तो हम इस टाइप से भी इसे सॉल्व कर सकते थे। अगर सिमिलर समान घूमने की दिशा हो तो प्लस हो जाएंगे। अगर ये भी एंटी क्लॉकवाइज होता और ये भी एंटी क्लॉकवाइज होता तो दोनों को जोड़ के तो इस जो गिवन जो डायरेक्शन थी उसी से हम उसे प्लस कर देते या फिर माइनस कर देते, जैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो हमें दिया होता। इस टाइप का कोई इतना इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो या फिर डायग्राम के वाले मेथड से भी कर सकते हो। हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, नरेश और साही एक सुबह चेस खेलने की मानक व्यवस्था में बैठकर चेस खेल रहे हैं। तो हम मान लेते हैं ये चेस बोर्ड है, ठीक है, ये है चेस बोर्ड। मानक व्यवस्था मतलब होता है जैसे चेस बोर्ड में बैठा जाता है, एक इस तरफ होगा तो दूसरा इस तरफ होगा, इस टाइप से ही चेस खेला जाता है। तो एक तरफ है मानक और एक तरफ है, हम मान लेते हैं यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है मानक नहीं, इसका नाम है नरेश। ये है नरेश और ये है साही, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं मुंह करके, ठीक है। और बताया क्या गया हमें क्वेश्चन में, यदि नरेश खेलते हुए सूर्योदय के सनराइज देख रहा है, नरेश अपने सामने, तो नरेश अपने सामने देख रहा है मतलब शाही के अपोजिट साइड देख रहा है सूर्योदय, सनराइज देख रहा है नरेश। तो सीधी सीधी बात है, जहाँ से सनराइज हो रहा होगा वहाँ से पूर्व दिशा से सूरज आ रहा होगा ईस्ट साइड से। तो ये ईस्ट हो गया, तो जिस तरफ नरेश है उस तरफ क्या हो जाएगा पश्चिम। बगल में मैंने डायग्राम बनाया, और ये उत्तर और ये दक्षिण हमने निकाल लिया है। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है शाही का मुंह किस दिशा में है। शाही का मुंह किस दिशा में? अगर इसका मुंह सूर्योदय के जगह है की साइड है पूर्व की ओर, तो शाही का मुंह किस तरफ होगा? पश्चिम में, पश्चिम में। ये पूछा गया था, आपने आसानी से निकाल लिया है पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको केवल स्टेप बाय स्टेप चलना है और आप आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इसी के साथ, और जो पिछला क्वेश्चन हमारा था वो था आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन था, 2018 का क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में हो तो आप आसानी से उन्हें कर लोगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका यूपी SSC का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या दिया है? विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है और सूर्य को चर्च के पीछे उदय होते देख रहा है। देखता है या देख रहा है? तो हम जैसे डायग्राम है वैसे वैसे बनाते हैं। सपोज ये क्या है? ये विजय का घर है ये, और इसके छत के ऊपर विजय खड़ा होकर
सूर्योदय और सूर्यास्त देख रहा है, लेकिन अभी केवल सूर्य उग रहा है। क्या है वो? चर्च के पीछे से उग रहा है। ये हाँ, चर्च के पीछे से उग रहा है। उग रहा है तो मतलब पश्चिम की ओर, सॉरी पूर्व की ओर। तो चर्च मान लेते हैं इधर है, ये मान लेते हैं ये निशान है चर्च का, ये इधर से सूर्य उग रहा है, तो सूरज इस तरफ होगा। तो जहाँ से सूरज उगता है पूर्व दिशा की ओर, पूर्व ईस्ट की तरफ से सूरज उग रहा है। ये आपको दिया है, मतलब ये पूर्व हो जाएगा। ठीक है। और आगे क्या दिया है? आगे दिया है और स्कूल के पीछे अस्त होता है, और यहाँ सन राइज हो रहा है, और स्कूल की तरफ मान लेते हैं स्कूल यहाँ पे है, और मान लेते हैं स्कूल ये है, और यहाँ सूरज डूब रहा है, सन सेट हो रहा है। ठीक है। तो ये किस तरफ हो जाएगा? पश्चिम की तरफ होता है सनसेट। इधर ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, ये सनराइज, ये सनसेट, ये स्कूल और ये चर्च। ठीक है। ये हमने डायग्राम बना दिया है। डायग्राम, इसमें डायग्राम की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया है। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है स्कूल से चर्च किस दिशा में। इतना इजी क्वेश्चन, हमें बताना है स्कूल से चर्च किस दिशा में। चर्च इस तरफ है, और इस तरफ कौन सा डायरेक्शन हो जाएगी? पूर्व, ईस्ट। बस इतना सा क्वेश्चन था कि हमें डायरेक्शन निकालनी थी स्कूल से चर्च की। वो हो जाएगा ईस्ट, पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पूर्व इज राइट आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 4:30 का समय बताती है। तो इसके लिए हम घड़ी बना लेते हैं पहले। ये आपकी घड़ी है, गोल नहीं है, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, और आपका टाइम हो रहा है 4:30। तो 4 समथिंग यहाँ होगा और 30 इधर होगा। ठीक है। आप समझ गए होंगे 4 बज के, यहाँ पे 4 होता है और ये 30, 4:30 का आपका समय है। ये मिनट, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई। तो थोड़ा इधर मान के चलते हैं, ये 4:30 हो रहा है। और आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा बताती है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा बताती है, तो ये पूर्व है, तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम, क्वेश्चन के अनुसार। और ये पूर्व, ये पश्चिम। तो ये देखो, ये इन्होंने केवल ये डायग्राम, ये ईस्ट है, सॉरी, उन्होंने बस थोड़ा क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा नॉर्थ, और इधर हो जाएगा साउथ। ठीक है। ये हमारा निकल गया। तो पूछा क्या गया? पूछा गया है कि घंटे की सुई किस दिशा में है। अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व आपके किस ऑप्शन में है? उत्तर पूर्व है आपके ए ऑप्शन में, उत्तर
पूर्व। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका ए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी आपका घड़ी से रिलेटिव है। तो एक बार हम घड़ी बना लेते हैं। ये आपके सामने घड़ी है और घड़ी में क्या दिया है? घड़ी में दिया है, घड़ी को कुछ इस तरह रखा गया है कि 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर आ जाए। तो घड़ी को कुछ इस तरह रखा गया है। अगर हम दिशा मान ले, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। घड़ी को कुछ इस तरह घुमाया गया या रखा गया है कि 12 बजे मिनट की सुई पूर्व उत्तर पूर्व की दिशा में आ जाए। तो उत्तर पूर्व कहाँ है? उत्तर पूर्व है इस दिशा में, उत्तर पूर्व। और 12 बजे के टाइम क्या होगा? जो मिनट और घंटे दोनों की सुई है वो 12 पे होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसके सामने हो जाएगा 6। तो इसी टाइम यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 9। तो इसी के साथ इस टाइम बज रही है 12 की दोनों सुई यहाँ पे होगी। ठीक है, ये हमने डायरेक्शन निकाल ली है, ये हमने घड़ी को अरेंज कर लिया है कि इस हिसाब से घड़ी रखी गई है। और यहीं पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि अभी बज रहा है तब 1:45 दिन के 1:45। तो एक कहाँ पे होगा? एक होगा यहाँ पे 1:45 और 45 कहाँ होता है? यहाँ। बस इतना करना था आपको। ये घंटे की सुई है क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1:45 बज रहा है 1:45 हो रहे हैं। तो हमें करना क्या है? हमें निकालना है कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो आप देख रहे होंगे कि मिनट की सुई ये है, ये अभी किस दिशा में है? आप नॉर्थ वेस्ट में। ये तो कोई बताने वाली बात थी नहीं। नॉर्थ वेस्ट में हमने डायग्राम दिखा रखा आपको। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में हो जाएगी मिनट वाली सुई। और उत्तर पश्चिम आपका किस ऑप्शन में है? आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर पश्चिम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इतना इजी क्वेश्चन था, बस आपने घड़ी को थोड़ा घुमाना था। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसे ढंग से देख लें कि हमने घड़ी को, अगर हम घड़ी को घुमाते नहीं, हम पहले अगर घड़ी के डायरेक्शन के हिसाब से अगर डायरेक्शन लिखते कि अगर हम ये करते, मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, यही करते और 12 यहीं रहने देते, 6, 3, 9। अगर उसने पूछा है ये है उत्तर पूर्व, तो हमें पूरी दिशाएं अरेंज करनी पड़ती दोबारा से। तो हमें ये क्या करना पड़ता? ये उत्तर पूर्व है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका नॉर्थ हो जाता, ये साउथ,
और ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो आपको सारी दिशाएं आपस में बदलनी पड़ती, जो एक्चुअल जो हमें याद है, जो हमें पता है, इससे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। आता आंसर आपका सही है, लेकिन आपको दिशाएं पूरी अरेंज करनी पड़ती दोबारा। और यहाँ हमने केवल घड़ी को अरेंज किया है थोड़ा घुमा के, जो क्वेश्चन में दिया था, और इससे हमारा आसानी से निकल गया है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है अगला क्वेश्चन? आपको दिया गया है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बड़ा है नहीं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करने बैठो तो क्वेश्चन में यूपी पुलिस एसआई का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हम चलते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है ए व बी के बीच 400 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका ए है और ये आपका बी है। इसे मान लेते हैं थोड़े नीचे, ए है और बी है, और इन दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी? इन दोनों के बीच हो जाएगी 400 किलोमीटर की दूरी। तो और बोला क्या गया है? दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 120 किलोमीटर चलने के बाद भी बाईं ओर मुड़ जाता है। आपको बताया गया है कि 120 किलोमीटर के बाद बी बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया? इसके बाद बोला गया है कि वह दाईं ओर मुड़कर 80 किलोमीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़कर 80 किलोमीटर चलता है। तो इसे हम थोड़ा और इधर ले लेते हैं। यह है ए। ठीक है, और अब क्या बोला गया? अब बोला गया है कि वह दाईं ओर मुड़कर वापस सड़क पर आ जाता है। वह दाईं ओर मुड़कर वापस सड़क में आ गया। ये भी कितना है? 40 किलोमीटर हो गया, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 है, और ये आपका सड़क में आ गया है, ये बी, और ए अभी यहाँ पे है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। और बोला क्या गया है? पूछा गया है आपको, यदि ए व बी दोनों समान चाल से चल रहे हों तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी जब बी वापस सड़क पर आ जाता है? दोनों चल रहे हैं समान चाल से, मतलब हम ये मानेंगे कि जितनी दूरी इसने तय की उतनी दूरी इसने भी तय कर दी होगी अभी तक, इस पॉइंट तक, जो ये पॉइंट है जिस पे अभी बी है। तो जिस टाइम पे अभी ये यहाँ पे होगा, मतलब उतनी ही दूरी ए ने भी तय कर ली होगी। तो हम इसे ऐड कर लेते हैं कि कितनी दूरी तय की होगी। अगर चाल समान है तो दूरी भी समान होगी। समझ रहे हो? अगर 1 घंटे में कोई भी उसने 100 किलोमीटर तय किया होगा और दूसरे ने भी उसकी चाल भी वही होगी, तो उतनी दूरी उसने भी तय की होगी और उसने भी तय की होगी। तो हम इसे एक बार ऐड कर लेते हैं। ये ऐड करके क्या आ जाएगा? 120 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 40। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 280 किलोमीटर। तो पूरी दूरी कितनी है? 280 किलोमीटर। चाल समान है, तो चाल समान है तो चाल को हम फिलहाल हटा देंगे क्योंकि वो दोनों के लिए बराबर है। तो 180 इसने भी चला होगा तो 180 ये भी चलेगा। तो लेकिन इसने कोई भी टर्न, कोई भी मोड़ आप नहीं लिया, ये सीधी सड़क पे सीधी रास्ते में चल रहा था। तो मान चलते हैं कि ये चला सीधे सीधे चला, सीधी सीधी सीधे सीधी किसी और मार्कर से लिखते हैं एक बार। ये सीधी दिशा में चला और कितना चला? ये चला
यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये आपका मिडिल है, 200 इस तरफ होगा और 200 इस तरफ होगा, तो ये 280 किलोमीटर चलाना हमें इसे, तो यहाँ पे पहुँचा होगा, क्योंकि दूरी दोनों ने सेम तय की होगी, क्योंकि चाल समान है। तो ये यहाँ पे पहुँचा, ये यहाँ पे पहुँचा ए, और बी अभी यहाँ पे है। उसी टाइम में क्योंकि इसने ये घूम के आया, तो इसलिए इसकी जो दूरी होगी ये कम होगी, और सीधे दूरी विस्थापन, और लेकिन जो उसकी डिस्टेंस है वो बराबर है, लेकिन दोनों ने विस्थापन अलग अलग तय किया है। ये यहाँ पे पहुँचा, लेकिन ये घूम के यहाँ पे पहुँचा, तो दोनों के बीच कितनी दूरी होगी, तो ये दूरी दिख रही होगी आपस में आपको, कितना है, 80। और इसे करने का एक और तरीका है, मैं आपको बता दूं, इसे करने का तरीका एक और है कि टोटल दूरी कितनी है जो तय हुई है, ये ए के द्वारा तय हुई है, सीधी दूरी है, कितना होगा, 280 किलोमीटर। और बी के द्वारा कितनी दूरी तय हुई है, बी के द्वारा जो दूरी टोटल दूरी है वो 180 है, लेकिन उसने रास्ता कितना तय किया, जो विस्थापन है इसके बीच कितना है, आपको यहाँ से और यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 200, तो 280 माइनस 200 कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर। तो आप इस टाइप से भी निकाल सकते हो उसे, केवल नंबर से, या फिर इसे डायग्राम की मदद से जो अभी हमने किया उससे भी आप निकाल सकते हो। हमें इसके बीच की दूरी निकालनी थी, क्योंकि डायग्राम में यही आ रहा था, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, ये होगी 80 किलोमीटर। तो आपका 80 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, तो आपका 80 किलोमीटर है बी ऑप्शन में है 80 किलोमीटर, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आज ये क्वेश्चन कराए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और दिशा और दूरी का जो टॉपिक था यहीं पे ख़त्म होता है, और इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपको नई क्लास में।